Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 8. So the question says, what is the basic structural difference between starch and cellulose? Starch and cellulose के बीच में जो basic structural difference है वो आपको बताना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स. ये हमने बनाया है अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है बेटा स्टार्च में, अमाइलोपेक्टिन, एंड ये आपने बनाया है सेलुलोज. अगर हम बात करें बेटा स्टार्च की, तो स्टार्च में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? एक प्रेजेंट होता है अमाइलोज और एक प्रेजेंट होता है अमाइलोपेक्टिन. ठीक, अमाइलोपेक्टिन जनरली कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टार्च का 80 to 85% एंड अमाइलोज करता है 15 to 20%. अमाइलोज क्या होता है बेटा? ये होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का. राइट, यहां पर हम लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कहां कहां होती है बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट. ठीक, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है बेटा ब्रांच्ड पॉलीमर. इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है C1 C4 एंड आपके पास जो ब्रांचिंग होगी वो कहाँ होती है बेटा? वो होती है C1 एंड C6 पे. और C1 C4 क्या था? ये थी लीनियर चेन. इन दोनों को आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं. देखो स्ट्रक्चर में देखेंगे C1 एंड C6 कहाँ है बेटा? ये है C1 और ये है C6. इन दोनों के बीच में बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ब्रांच हो गई है C6 पे. ओके, और अगर हम बात करें लीनियर चेन की बेटा, इसमें देखो ये है C1 और ये है C4. इन दोनों के बीच में बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये तो हुआ आपके पास स्टार्च. स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ये हमने बनाया है. अगर हम इधर बात करें बेटा सेलुलोज की, सेलुलोज जो है वो क्या है बेटा? वो पॉलीसेक्राइड है जिसमें प्रेजेंट होती हैं बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स. कौन सी यूनिट्स? बीटा डी ग्लूकोज. ये ध्यान रखेंगे बेटा. स्टार्च में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स. ये भी एक दूसरे से जुड़ी हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये भी कहां कहां होती है बेटा? C1 एंड C4 पर. तो यहां पर स्ट्रक्चर में चेक करेंगे, दिस इज C4 एंड दिस इज C1. इन दोनों के बीच में क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इनको हमने बोला बीटा लिंक्स और यहां पर है आपके पास अल्फा लिंक्स. क्यों? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है. बात समझ आ गई? तो यहां पर इनको लिखना कैसे है? देखो हमने यहां पर लिखा हुआ है, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज क्या होता है? लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1 C4. एंड अमाइलोपेक्टिन क्या है बेटा? ये ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का जिसमें चेन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1 C4 एंड जो ब्रांच है वो कहां होती है? C1 C6 पे. सेलुलोज में क्या होता है बेटा? ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा है? C1 एंड C4. सेलुलोज में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, वेयरएज जो स्टार्च है उसमें ब्रांचिंग होती है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर है. क्लियर? ये बात समझ आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.